तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है। जिनके इरादे मेहनत की शाही से लिखे जाते हैं, उनकी किस्मत में कभी खाली पन्ने नहीं होते। नमस्कार साथियों, मैं सुमित चौरान एसएससी किरण चैप्टर वाइज 9500 प्लस में आज सिंपल इंटरेस्ट की हमारी ये थर्ड वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भाई कितनी राशि पर 2 वर्ष की R% पर साधारण ब्याज R होगा। देखिए भाई कह रहे कि भाई आपका जो ब्याज की दर है वो आपको दे रखी है R%, और कह रहा साधारण ब्याज भी R ही बने। तो आपने देखा होगा भाई जितना ब्याज प्रतिशत है उतना ही ब्याज बने। ये कब होता है? जब आपका मूलधन 100 हो। कभी सोचा है भाई 100 का 20% 20 होता है, 100 का 15% 15 होता है, तो 100 का R% भी R ही होगा। करेक्ट। तो लेकिन उसने टाइम दिया है, कितना टाइम भाई? 2 वर्ष। यानी कौन सी संख्या को आप 2 से गुणा करोगे तो 100 बने, यानी कि ऑप्शन बी 50 मेरा सही उत्तर होगा। ठीक है, अदरवाइज आप इसको करके भी देख सकते हो कि आपको दर दी है R% और ब्याज भी दिया है R, तो मैं कहूंगा ब्याज बराबर मूलधन गुणा में दर गुणा में समय। समय दिया आपने को 2 साल और बटा में 100, तो R से R कट जाएगा, आपको यहां से P मिल जाएगा कितना? 50। यानी मूलधन अगर 50 रुपए है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। चलिए आसान है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बैंक द्वारा साधारण ब्याज की वार्षिक दर 5% से घटाकर 3.5% किए जाने पर किसी व्यक्ति की ब्याज से होने वाली वार्षिक आय 105 रुपए कम हो गई। ठीक है भाई, जब बैंक ने ब्याज 5% से घटा के 3.5% कर दिया, तो एक आदमी को अब एक साल में 105 रुपए कम मिल रहे हैं ब्याज। तो वही 5% से घटा के 3.5% करना, यानी कितना परसेंट घटाया? 1.5%, यानी 1.5% घटाया, और वो घटाने से आदमी की आय कितनी घट गई? 105 रुपए। तो मैं कहूंगा 1.5% मूलधन का बराबर हो गया 105 के। ठीक है, तो पूछा जमा करवाई गई राशि क्या थी। देखो वही 15 का 7 गुना होता है 105, तो यानी 1.5 का 70 गुना है ये। तो 100% की जब वैल्यू पूछूंगा मैं, तो आप कह दोगे 70 के आगे 2 जीरो लगा दो। भाई ऑप्शन डी 7000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप इसको सॉल्व कर लो, यहां से भी आपको यही मिलेगा। इसको 70 पे काटेगा और उसके बाद 2 जीरो, तो 7000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आसान था ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जब मूल राशि 2000 रुपए, साधारण ब्याज दर 5% और समय 2 वर्ष हो, तो भुगतान की जाने वाली राशि कितनी होगी। ठीक है, आपको प्रिंसिपल दे दिया 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 5%, टाइम दे दिया 2 ईयर्स, और अमाउंट पूछ रहा है। यानी मूलधन आपके पास है, ब्याज जोड़ दो, आपको मिश्र धन मिल जाएगा। भाई 5% ब्याज 2 साल तक आप पे करोगे, 5% पहले साल, 5% दूसरे साल, तो 10% ब्याज दे रहे हो। भाई 2000 का 10% कितना होगा? 200 रुपए। तो 2000 तो मूलधन हो गया और 200 ब्याज हो गया, तो मिश्र धन कितना? 2000 प्लस 200 2200। मैं कह दूंगा ऑप्शन सी मेरा आंसर हो गया। ठीक है भाई, 2000 पे 10%, यहां से 200 रुपए मिल गया ब्याज, और मूलधन था 2000। 2000 मूलधन में 200 ब्याज जोड़ा तो 2200 मिश्र धन मिल गया, ऑप्शन सी। चलिए आसान था। नेक्स्ट। जब ए ने x% वार्षिक दर पर P रुपए और बी ने y% वार्षिक दर पर Q रुपए एक ही समय पर साधारण ब्याज पर उधार लिए, तो कितने वर्ष बाद उनके ऋण की राशि बराबर हो जाएगी, यानी उनका मिश्र धन, उनका अमाउंट कब बराबर हो जाएगा। तो देखो ए ने P रुपए लिए और इस पे ब्याज कितना लगेगा भाई? x% की दर से, और मैंने समय मान लिया कितना? समय मान लिया अपन ने टी साल। तो x% भाई p का x%, अब पी आर टी अपॉन 100 कहूंगा मैं, r की जगह x दे रखा है और t की जगह t हो गया, बटा में 100। भाई मूलधन जमा में, और ये कितना हो गया आपका? ब्याज। ब्याज कितना होता है भाई? पी आर टी अपॉन 100, p की जगह तो p ही दिया हुआ है यहाँ पे, r की जगह x% दिया हुआ है, t मैंने मान लिया टाइम। ये बराबर हो जाए भाई q प्लस में, q को चढ़ाया y% की दर से, तो q y t अपॉन 100। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन दी आपको कि q जो है वो p से बड़ा है। q जब p से बड़ा है तो मैं अपने आंसर में क्या रखूंगा? q माइनस p रखूंगा। ठीक है, तो q यहाँ है, p को इस तरफ ले जाओ, मैं यहां से कह दूंगा, और फिर इस चीज को यहां पे ले आओ। ठीक है, तो यहां से मैं लिख दूंगा t, अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा px माइनस क्यू वाई अपॉन 100, ये बराबर हो गया q माइनस पी के। ठीक है, और यहां से आपको t की वैल्यू निकालनी है, तो मैं कहूंगा 100 इंटू क्यू माइनस पी
डिवाइडेड बाई पी क्यू माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि है आपका ऑप्शन ए में। ठीक है, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलिए, ऐसा ही है ये। नेक्स्ट भाई, यदि कोई राशि साधारण ब्याज की एक ही दर पर 2 वर्ष में 4,000 रुपए और 4 वर्ष 6 महीने में 5500 रुपए हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है भाई, देखो ये कोई धनराशि थी, 2 साल बाद ये कितनी हो गई, 4,000, और 4.5 साल बाद यानी कि इससे और 2.5 साल के बाद अब ये कितनी हो गई, 5500। तो आपने देखा है 2.5 साल में कितनी बढ़ी, 4,000 से लेके 5500, भाई 1500 बढ़ गई 2.5 साल में। जब 2.5 साल में 1500 बढ़ रही है तो मैं कहूंगा 1 साल में 600, है ना, 1 साल में 600 बढ़ रही है भाई, 1500 बटा में 2.5, ठीक है, आपको 600 मिलेगा। 600 का 2.5 गुना होता है 1500। अब 1 साल में 600 बढ़ रही है तो यहाँ पे 2 साल में कितनी बढ़ी होगी, इसका मतलब यहाँ पे 600 का दुगुना 1200 बढ़ी होगी। तो 1200 बढ़ने के बाद ये 4,000 हुई है, तो इसका मतलब पहले ये मूलधन कितना था, मैं कहूंगा 2800 था। ठीक है, यानी मूलधन 2800 है और हर साल 600 रुपए बढ़ रहा है वो, तो 600 रुपए मूलधन ये 2800 का कितना प्रतिशत होती है, वही मेरे ब्याज की दर हो गई। तो मैं कहूंगा 600 बटा में 2800 गुणा में 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, तो आपका उत्तर आ गया 600 बटा 28। ठीक है, 4 से काट दो इसको, ऊपर बचेगा 150, नीचे 7, 150 बटा 7, यानी 21 सही 3/7%। ठीक है, जो कि आपके पास ऑप्शन ए में 21 सही 3/7% इज द राइट आंसर। चलिए भाई, नेक्स्ट, साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी जिस पर 6,000 रुपए की राशि 3 वर्ष में 6,900 हो जाए। तो देखो 3 साल में कितना ब्याज जुड़ गया, 900 रुपए जुड़ गया, 6,000 से बढ़ के 6,900 हो रही है, तो 900 रुपए 3 साल में, तो 1 साल में कितना, मैं कहूंगा 300। तो 1 साल में 300 रुपए जुड़ रहे हैं कितने पे भाई, जब मूलधन 6,000 था, तो 300 कितना प्रतिशत है 6,000 का, मुझे ये निकालना है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, इससे ये कितना परसेंट, 5%। सो ऑप्शन ए 5% इज द राइट आंसर। चलिए भाई, नेक्स्ट, एक ही समयावधि में कोई धनराशि 5% के ब्याज पर 2200 रुपए और 8% के ब्याज पर 2320 रुपए हो जाती है, तो समयावधि क्या है। तो देखो, तो मैंने मान लिया समयावधि है टी वर्ष, तो 5% से बढ़ के जब 8% हो रहा है वो टाइम है टी, तो भाई ये जो 3% बढ़ा ये टी साल तक रहा, तो यानी कि 3 गुणा में टी% हो गया। ठीक है, मान लो जैसे 3% अगर 2 साल तक बढ़ता तो मैं कहता 3 दूनी 6, 3% अगर 6 साल तक बढ़ता तो मैं कहता 3 6 के 18, लेकिन 3% 3 साल तक बढ़ा तो मैं कहूंगा 3t% हो गया ये। तो 3t% की वैल्यू मुझे दे रखी है भाई, कितनी बढ़ने पे भाई, 2200 से बढ़ के 2320 हो गया, कितना 120 बढ़ गया। तो यहां से आपको मिल गया 3t% इज इक्वल्स टू 120। लेकिन देखिए स्टार्टिंग में उसने कहा था कि जब 5% जब रेट है तो टी वर्ष में वो बढ़ के कितनी हो जाती है भाई, लिखा है 2200। ठीक है, तो यानी कि 5t% की वैल्यू कितनी है, मैं यहां से निकाल सकता हूं, जब 3t% 120 है तो मैं कहूंगा 5t% कितना हो जाएगा, 120 बटा में 3 गुणा में 5, यानी कि 200। इसका मतलब स्टार्टिंग में 5% की दर से टी वर्ष तक जो ब्याज लगा वो लगा 200 रुपए। तो इसका मतलब मूलधन कितना था भाई, 2200 तो बन गया मिश्र धन, यानी कि मूलधन कितना था इससे 200 कम, तो मूलधन हो जाएगा मेरा 2000। ठीक है, अब 2000 मूलधन, और उसने आपसे पूछा क्या है, अब समयावधि क्या है भाई, कितने समय में ऐसा हुआ, तो 5% की दर से 2000 रुपए का मूलधन कितने समय में आपको 200 रुपए का ब्याज देगा। ठीक है, तो देखो 200 ब्याज बराबर मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटा में 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, इससे ये काटेगा 10 पे, ऐसे आपको टी मिल जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन डी 2 साल आपका ये सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट, भाई किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है। ठीक है,
भाई ब्याज जो है वो राशि का 2/5 है, यानी कि मूलधन अगर 5 है तो मिश्र ना तो आपका ब्याज 2 है, और 2/5 क्या होता है भाई? 40% ही तो होता है। मेरी परसेंटेज की मेरी फर्स्ट वीडियो देखिए, उसके अंदर हमने यही सब बातें की हैं। भाई 2/5 जो भिन्न है वो 40% का होता है। इसका मतलब साधारण ब्याज बटा में मूलधन जो है वो आपको 40% दे रखा है। लेकिन कितने साल में बढ़ाए? वो कह रहे हैं 5 साल में। तो 5 साल में 40% हुआ है, तो एक साल में कितना हो रहा था? इसका मतलब 8%। यानी आपका आंसर कितना हो गया? 8%। उसने वही पूछा आपसे, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। 8%। आपके पास ऑप्शन परसेंट में नहीं है, फ्रैक्शन दे रखा है, तो 8% का मतलब होता है 8/100, और 8/100 मतलब 0.08। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, ये 2/5 बराबर होता है 40% के, तो 40% हुआ है 5 साल में, तो मैं कहूंगा भाई 8% एक साल में। ठीक है, तो 8% एक साल में, और 8% का मतलब होता है 8/100, यानी कि 0.08। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट। दलजीत ने जाबिर को 3 वर्षों के लिए 10,800 रुपए उधार दिए, और कबीर ने उसी दर पर 2 वर्षों के लिए 7500 दिए। ठीक है, एक बंदा 3 सालों के लिए दे रहा है 10,800, तो मैं इसको कह सकता हूं एक साल के लिए कितने देता अगर वो, तो इसको 3 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 2400, यानी कि 32,400। ठीक है, 3 को गुणा कर दिया 10,800 से, यानी कि 32,400 रुपए देना एक साल के लिए बराबर है भाई 10,800 रुपए देना 3 साल के लिए के। फिर वो कह रहा है कि दूसरे बंदे ने उस आदमी को 2 वर्षों के लिए 7500 दिए, तो मैं कह सकता हूं कि 2 वर्षों के लिए 7500 देना, या फिर 1 वर्ष के लिए 15,000 देना, बात एक ही है। ठीक है, तो दोनों को मिला के मैं क्या कह सकता हूं भाई यहां से 47,400 रुपए दिए एक साल के लिए। ठीक है, दलजीत ने और कबीर ने मिलकर जाबिर को, और ब्याज कितना मिला उन दोनों को मिलके? 1422। तो बस ये देखना है 1422 47,400 का कितना प्रतिशत है, तो यहां से पता चल जाएगा ब्याज की दर। तो 1422 बटा में 47,400 गुणा में 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो गई। ठीक है, इसको पूरा पूरा 3 पे काट रहा है, तो 3%। ऑप्शन सी 3% इज द राइट आंसर। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भाई 8 वर्षों में 7% वार्षिक दर से एक राशि पर 7,728 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो वह धनराशि क्या है? भाई 8 साल के लिए 7% की दर से, तो 8 सत्ते कितना भाई? 56% ब्याज मिलेगा। लेकिन ये कितना ब्याज कह रहा है भाई? 7728, यानी कि मूलधन का 56% आपको दे रखा है 7,728। तो मूलधन आपसे पूछा है, यानी 100% की वैल्यू पूछी गई है, तो मैं कहूंगा 7,728 बटा में 56 गुणा में 100। ठीक है, एग्जाम के अंदर जब ये क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ एक ये स्टेप लिखना है, ये सब चीजें आपको नहीं लिखनी होती। ये जो मैंने लिखा है, ये लिखा है, ये लिखने वाली चीज नहीं होती, आपको सिर्फ ये लिखना होता है वहां पे, और आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करोगे। तो इसको पहले 7 से काट लो, 7 अट्ठे 56, 7 1 1, ये 04, 8 इसको काट देगा, 8 एकम 8, 8 तिया 8 अट्ठे, और ये 2 जीरो, 13800। भाई ऑप्शन ए 13800 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। 400 रुपए की एक राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 448 रुपए हो जाती है। ठीक है, 2 साल में 448 हुई है वो, तो 48 रुपए ब्याज बढ़ा है 2 साल में, तो एक साल में कितना भाई? 24 रुपए। तो 24 रुपए बढ़ रहे हैं 400 पे, तो भाई कितना परसेंट हो गया 24 400 का? भाई 24 बटा 400 गुणा में 100, यानी कि 6%, यानी ब्याज की दर 6% है, आपको दी हुई है। ठीक है, देखो 24 रुपए बढ़ रहे हैं 400 पे, तो मैं यहां से ब्याज की दर निकाल सकता हूं भाई कितना? 6%। फिर वो कह रहे हैं कि भाई इसी दर से 550 रुपए कितने समय में 682 हो जाएंगे? तो 550 को 682 बनाने के लिए 132 रुपए जोड़ने पड़ेंगे इसमें, यानी 132 ब्याज होगा। तो मैं कहूंगा ब्याज बराबर मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटा में 100। ठीक है, ये 0 से 0 गया, 11 पंजे 11, इसको 12 पे काटेगा, और ये 6 दूनी 5, इसको 2 पे काटेगा, तो टाइम आ गया आपके पास 4 साल। ठीक है, ऑप्शन डी 4 ईयर्स इज द राइट आंसर। चलिए आसान था। नेक्स्ट। एक व्यक्ति ने 10 वर्षों में 9500 रुपए के मूलधन पर मूलधन का 130% साधारण ब्याज प्राप्त किया। भाई 10 साल में आप 130% ब्याज
बना रहे हो। तो एक साल में कितना, 130/10 कितना, 13%। और यही आपसे पूछा है ब्याज की वार्षिक दर क्या है भाई, 13%। तो मैं कह दूंगा ऑप्शन बी। ठीक है, 130% 10 साल में, तो एक साल में कितना, मैं कहूंगा 13%। ठीक है, चलिए आसान था। नेक्स्ट, एक धनराशि ब्याज की किसी वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेशित की जाती है। ठीक है, 2 साल के लिए उधार पर चढ़ा दी। यदि ब्याज दर 4% से बढ़ा दी जाए तो ब्याज 160 रुपये बढ़ जाएगा। अब 4% आप बढ़ा रहे हो 2 साल तक, तो 4% पहले साल, 4% दूसरे साल, कितना परसेंट ज्यादा ब्याज मिलेगा, 8%। लेकिन आपको क्या कह रहा है, कितना ज्यादा ब्याज मिल रहा है, 160। यानी मूलधन का 8% बराबर है 160 के। ठीक है, 20 गुना। तो मैं कहूंगा मूलधन खुद कितना हो जाएगा भाई, 20 गुना। यहां से आंसर मिल जाएगा 2000। ऑप्शन ए 2000 इज द राइट आंसर। चलिए आसान था। नेक्स्ट, एक धनराशि पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज 47,500 रुपए है। पहले 5 वर्षों के लिए ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है और अगले 3 वर्षों के लिए 15% है। तो देखो, पहले 5 वर्ष के लिए 10%, तो भाई कितना परसेंट ब्याज मिल गया, 50%। अगले 3 साल तक 15-15% मिलेंगे, तो 15 3 45% यहां मिल गया। तो मैं कहूंगा टोटल मुझे 95% ब्याज मिल गया। ठीक है, तो धनराशि का मान क्या है, और उसने बोला है ब्याज कितना है भाई, 47,500। यानी मुझे 95% का मान दे रखा है, कितना है, 47,500। तो मुझे मूलधन बताना है, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है मुझे। तो यहां से मैं कह दूंगा कितना, 50,000। साफ साफ दिख रहा है, 47,500 बटा में 95 गुणा में 100। ठीक है, 5,000 इसका उत्तर है, सॉरी 50,000। ऑप्शन ए 50,000 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, 12% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में 5400 रुपए का साधारण ब्याज क्या होगा। भाई 12% 5 साल के लिए, तो 60% ब्याज मिलेगा। यानी आपको 5400 का 60% निकालना है, ये आपका सवाल है। $3,240 जो कि ऑप्शन डी में आपके पास। ठीक है, चलिए आसान था। नेक्स्ट, भाई 7200 रुपए पर 7 वर्ष में 14% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, वही सवाल। भाई 14% हर साल, कितने साल तक, 7 साल तक, तो कितना परसेंट मिल जाएगा, 98%। यानी आपको 7200 का 98% निकालना है। 98 की गुणा करो 72 से, यानी कि 7200 में से घटा दो 144। ठीक है, 98 की गुणा 72 से करने से बढ़िया है मैं 100 की गुणा 72 से करूं और फिर 72 का दुगुना निकाल दूं उसमें से, यानी 7200 में से 144 निकालना है। तो मैं कहूंगा 7056। ऑप्शन सी 7056 इज द राइट आंसर। चलिए आसान है। नेक्स्ट, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 840 रुपए तथा 7 वर्षों में 1200 रुपए हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करें। देखो ये है मूलधन, 3 वर्ष बाद कितनी हो गई, 840। ठीक है, और 7 वर्ष में कितनी हो गई, यानी कि और 4 साल के बाद 1200। कितनी बढ़ी, 360 रुपए बढ़ी 4 साल में। जब 4 साल में 360 रुपए बढ़ रही है तो एक साल में कितना भाई, मैं कहूंगा 90 रुपए। ठीक है, तो एक साल में कितना बढ़ेगी, मैं कहूंगा 360 बटा में 4 यानी 90 रुपए। अब एक साल में 90 रुपए बढ़ी, तो यहाँ पे 3 साल में कितनी बढ़ी होगी भाई, 90 का 3 गुना कितना, 270 बढ़ी होगी। तो 270 बढ़ने के बाद वो 840 हुई है, तो इसका मतलब पहले वो कितनी थी, पहले वो 570 थी इसका मतलब। ठीक है, तो ऑप्शन बी 570 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट, एक धनराशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 8 महीनों का साधारण ब्याज 340 रुपए है, तो धनराशि क्या है भाई, 6% प्रति वर्ष, यानी कि 12 महीने का ब्याज, 12 महीने का ब्याज आपको दे रखा है 6%। लेकिन आपको कितने महीने का निकालना है, 8 महीने का। ठीक है, 12 का आधा 6, तो यहाँ पे 8 का आधा कितना, 4, यानी 4% ब्याज मिलेगा। और वो कितना बोला है आपको भाई, 340 रुपए मिला है ब्याज, यानी कि 4% का मान दे रखा है कितना, 340 रुपए। तो धनराशि कितनी थी, यानी 100% का मान पूछा है, तो आप कहोगे 340 बटा में 4 गुणा में 100। ठीक है, तो ये हो गया 8500।
ठीक है, ऑप्शन ए 8,500 इसका सही उत्तर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट, एक राशि पर 5% प्रतिवर्ष दर से 6 महीने का साधारण ब्याज भाई 65.5 रुपए है। तो देखो 5% तो पूरे साल का ब्याज है, लेकिन सिर्फ 6 महीने ब्याज लग पाया, तो भाई 5 का आधा कितना हो गया, 2.5% ही ब्याज लगा। तो 2.5% ब्याज लगा और ये आपको दे रखा है भाई किसके बराबर है, 65.5 के रुपए के। तो राशि का मान क्या था, यानी 100% का मान पूछा है, तो मैं कहूंगा 65.5 बटा में 2.5 अरे गुणा में 100। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट काट दिया भाई। 25 का दुगुना 50, 155, 25 छिके 150 और ये 2, सो 262। अच्छा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये 0। भाई ऑप्शन बी 2620 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, एक राशि साधारण ब्याज पर 25% की वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में 88 रुपए हो जाती है, 8800 रुपए। ठीक है भाई, 25% हर साल 4 साल तक, भाई 2500 का कितना 100%, यानी 100% ब्याज मिलेगा। 100% ब्याज मिलना मतलब जितना मूलधन है उतना ही ब्याज और मिल गया, तो यानी कि मूलधन अब दुगना हो गया। तो उसके बाद वो चीज कितनी हो गई, कह रहे हैं 8800 रुपए हो गई, यानी दुगनी होने के बाद 8800 हुई है। तो पहले कितनी थी, मैं कहूंगा 4400। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, देखो 25% 4 साल तक रखा पैसा, तो 25 इंटू 4 यानी 100% ब्याज मिल गया मुझे। तो ब्याज 100% मिल गया मतलब जितना मूलधन है उतना ये ब्याज हो गया। तो मूलधन और ब्याज जुड़ के मिश्र धन होते हैं, तो मूलधन और ब्याज बराबर है और मिश्र धन आपको दे दिया 8800। तो 8800 में है 4400 ही मूलधन और 4400 ही ब्याज है। ठीक है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए ओके, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।